हेलो ऑल स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है मैथ और रीजनिंग की। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मैथ में करली और सरलीकरण यानी यानी सरलीकरण करना यानी सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना। तो करली में जैसे क्वेश्चन रहते हैं जो सॉल्व करने के लिए आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। मान लीजिए किसी भी इक्वेशन में अगर दे दिया जाए 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 यानी कि सभी ये आपस में कार्डी में पूरे मान सभी कार्डी में है और ये इनफाइनाइट तक है। यानी ये कर्णी के ऊपर कर्णी के ऊपर कर्णी के ऊपर लगा है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए बच्चे देख कर डर जाते हैं कि इसका मान कैसे आएगा, लेकिन इसको सिंपल सा ट्रिक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर ऐसी कोई संख्या रहे जैसी संख्या सब सेम है, इस संख्या को पहले हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। यानी जो हमारी संख्या क्या है 12 है। 12 संख्या को ऐसा लेंगे हम जो एक नियर अबाउट हो, संख्या पास में हो, लगातार संख्या आ रही हो, उसका मल्टीपल करने पे हमें इतना आ जाए। कितना आया 12। अगर हम लिया जाएगा 3 into 4 तो 4×12। ठीक, जब इतना आप तोड़ना समझ जाएंगे कितना हो जाएगा 4×12। तो अगर हमारी संख्या ये है कितना 4×12 तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4। ये सिंपल सी ट्रिक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट पूरी का अंडर रूट है 56 प्लस अंडर रूट 56 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो अगर इसका भी मान देखा जाए तो उसी तरह से इसका भी करेंगे, हम तोड़ेंगे। ठीक, इसका हो जाएगा 8×7 = 56 यानी का 7×8। 8×7 = 56 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संख्या हमारी 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये सिंपल सा ट्रिक सॉल्व करने के लिए। हाँ, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हर संख्या पे प्लस प्लस लगा है तो इस संख्या को ऐसा फैक्टर किया जाएगा कि तोड़ने पे वो संख्या आपका नियर अबाउट यानी कि लगातार संख्या जो आ रही है। जैसे यहाँ पे 3 4 आई थी, 7 8 आ रही है, या 9 10 कुछ भी संख्या रहेगी। अगर संख्या दो को तोड़ने पे हमारे संख्या का फैक्टर बन रहा है, ये संख्या हमारी जो संख्या बड़ी रहेगी वो हमारी प्लस में आंसर माना जाएगा। अगर ये संख्या हमारी क्या है बड़ी दी हुई है, ठीक है, प्लस में दिया हुआ है तो उसको फैक्टर करने पे संख्या नियर अबाउट में आ रही है। जो संख्या बड़ी रहेगी वो हमारा प्लस का आंसर माना जाएगा, संख्या अगर प्लस में है तो। अगर इसी की जगह पे अगर संख्या आपके पास निगेटिव में दे दिया जाए, निगेटिव में जैसे उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर निगेटिव संख्या अगर इसको दे दिया, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ये दे दिया जाए कि अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक। प्लस वाले में था ये, माइनस वाले इसमें दे दिया जाए तो इसका भी फैक्टर करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 3×4। अब ध्यान देना, आपको फैक्टर सेम किया गया है उसी तरह से। पॉजिटिव था ने प्लस में तो बड़ी संख्या लिया गया, अगर आप निगेटिव है तो संख्या छोटी हो जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। ये बात आपको ध्यान देना है कि जिस संख्या को लगातार में फैक्टर करने के बाद जो संख्या हमारी बड़ी संख्या आएगी वो हमारा प्लस पे अगर पूछ रहा तो आंसर आएगा, तो हमारी संख्या नेगेटिव साइन में है तो जो संख्या छोटी रहेगी वो संख्या हमारी आंसर हो जाएगी। जैसे इसका देख लेंगे, अगर ये भी कितना हो जाएगा अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 अंडर सभी के अंडर रूट पूरा पूरा रूट चल रहा है ये, तो ध्यान दीजिएगा माइनस का 56 ये डाटा इनफाइनाइट संख्या जाएगी तभी माना जाएगा। ठीक, जब ये भी आया है तो इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आया था, हम लोग किए थे 7 और 8। अब यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा इसका 7 आ जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव संख्या में छोटी संख्या ली जाती है और पॉजिटिव संख्या में बड़ी संख्या ली जाती है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि करने में से क्वेश्चन बहुत से रहते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग इस प्रकार से ट्रिक के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते रहेंगे कि हाँ इसका सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो आइए देखते हैं नए ट्रिक के साथ आपका नया क्वेश्चन कैसे आता है। तो आप सभी लोग इस प्रकार से इसका आंसर लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। हाँ, आप लोगों के लिए एक आध क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं कि जो आप लोग सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ठीक, मान लीजिए अगर मैं ये दे दूं कि 30 प्लस अंडर रूट में है प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो इसका मान कितना आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
ठीक, अगर ट्रिक आप लोग समझे हैं तो इसका आसानी से मान आप लोग निकाल सकते हैं। इसका आंसर जो भी आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए एक क्वेश्चन देखा जाए जहाँ पे जिसका फैक्टर नहीं हो सकता है। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन दे रहा है कि 17 अंडर रूट माइनस 17 माइनस अंडर रूट 17 माइनस अंडर रूट 17 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये सब संख्याएं हैं, तो इसका फैक्टर तो हो नहीं पाएगा। ये हमने बताया फैक्टर करने के लिए, तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है अंडर रूट 4a प्लस 1 अपान 2, 4a प्लस 1 अपान 2। ये जो संख्या फैक्टर नहीं हो रही उसके लिए फार्मूला है अंडर रूट 4a प्लस 1 अपान 2। तो ये क्या है, एक वैल्यू ये मानी जाएगी। अगर यहाँ पे a इक्वल टू कितना है 17, अगर रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा 4 इंटू 17, 4 इंटू 17 प्लस 1 अपान 2 पूरे का अंडर रूट, और यहाँ 7 चौकी कितना हो जाएगा 68, ठीक, अपान 2 प्लस का 1 ये है, ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, ये लिखेंगे 69 अपान 2। ये हमारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा 69 अपान 2। अब ये जो है आपका, ठीक है, रूट शायद ये ऊपर तक रहता है, रूट ये हमारे यही रहता है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, रूट सिर्फ ऊपर की संख्या का होता है। जिस संख्या हमारा फैक्टर नहीं हो पाएगा वो संख्या हमारी यहाँ से की जाएगी। इस ट्रिक को भी आप लोग फॉलो कीजिएगा। जहाँ पे अगर फैक्टर नहीं किया जा सकता है तहाँ पे 4a प्लस 1 अपान 2 किया जाएगा। अब आगे यही देखते हैं क्वेश्चन जो लगातार कॉलम में देखा जाता है उस एग्जाम में। आप मान लीजिए अंडर रूट 6 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 डाटा इनफाइनाइट तक। इस संख्या में ना तो प्लस है ना तो नेगेटिव यानी मल्टीपल माना जाता है। अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आंसर आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग बिना देखे इसका आंसर 6 मान लेना, यानी 6 मत मान लेना, जो यहाँ पे जो संख्या दी वही संख्या। अगर यहाँ पे 6 दिया तो इसका आंसर 6 मान लीजिए। अगर यहाँ पे अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 इस प्रकार दिया है इनफाइनाइट तक, तो इसका मान 7 आ जाएगा। जो संख्या में ना प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, उस संख्या अगर कर्ली इनफाइनाइट तक लगी है तो वह संख्या आप सभी को वही आंसर उसका हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ऐसे ऐसे ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के हिट कर ले, ताकि इस पे अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ताकि वो लोग भी इतनी आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम में सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं बचता है, यानी 1 मिनट टाइम मिलता है, इसमें क्वेश्चन को आपको रीड करना रहता है, सॉल्व करना रहता है और टिक करना रहता है। तो ऐसे ट्रिक रहेगी जो आपको सॉल्व करने के लिए आसान देगी। तो आइए देखते हैं, ऐसी कोई संख्या दिया हुआ है 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6। अब ये संख्या इनफाइनाइट तक ना देकर के सिर्फ 4 संख्या दिया हुई है, इसका मान कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए एक सीधा सिंपल सा सूत्र बनेगा कि जो यहाँ पे a पावर जितनी रहेंगी कितना हो जाएगा n माइनस 1 अपान a पावर n, ठीक है। ये संख्या यानी a यहाँ पे है a इजकल टू 6 और n इजकल टू 1 2 3 4, n इजकल टू 4। यानी इस फार्मूले से हम लगाएंगे जो संख्या हमारी इनफाइनाइट तक नहीं रहेगी उसका मान निकालने के लिए। जैसे निकाला जाए क्या हो जाएगा a यानी 6 पावर कितना है 4 माइनस 1 अपान 6 पावर 4। अब यानी 6 का 4 बार मल्टीपल कर लीजिए कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6